their life. Even this is a permanent thing to you. So only the gross body goes, only the brain goes. All these four things goes from life to life. तो see the type of इंडियन फिलॉसफी की इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ एक बार नहीं है कि वन टाइम हेवन या वन टाइम हेल. इसीलिए उस बुक का नाम भी है ना, उसने महाभारत रखा था. इट्स अ लाइफ जर्नी. नोबडी इज राइट और नोबडी इज रॉन्ग. इट्स ए ह्यूमन लाइफ जस्ट गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन. तो ये चारों चीज़ों को जब आप इसमें अगर चारों चीज़ में परिष्कृत करते हो, रिफाइन करते हो, then it becomes the instrument of your causal body or soul. So heartfulness works on all these four. With this, I think I conclude. सर की जो वाइफ है मिसेस रश्मि अग्रवाल, बहुत ही टैलेंटेड ब्रिलियंट लेडी हैं और सर के 2 सन हैं. और हम चाहेंगे कि सर शादी से पहले मेडिटेशन से जुड़ चुके थे और शायद यही रीज़न रहा होगा कि उनको एक ब्रिलियंट वाइफ मिली, ब्रिलियंट बच्चे मिले. तो हम चाहेंगे कि सर उनके बारे में भी बताएं. सर के दोनों बच्चे आई थिंक एक लंदन से एजुकेटेड हैं और एक यूएस में एजुकेशन कंप्लीट करके अब फैमिली बिजनेस में आ चुके हैं. सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट देम कि कैसे आपकी वाइफ भी मेडिटेशन में आई और बच्चों का कैसा सपोर्ट रहा आपको. मेरी वाइफ का नाम रश्मि जो है वो बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट है और उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी. बट व्हेन शी गॉट एंगेज, उस ज़माने में ऐसा होता नहीं था, तो देन शी लेफ्ट द एजुकेशन. पूरा तो कर लिया था, मास्टर्स नहीं किया. शी गॉट मैरिड विद मी एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी क्यूरियस पर्सन. बहुत लर्निंग का उनके अंदर कैपेसिटी था. तो व्हेन आई जस्ट टॉक्ड अबाउट मेडिटेशन ऑन द डे व्हेन वी वेंट टू सी ईच अदर, आई सेड मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ and would you like to meditate? She said yes. और शादी के 8 दिन बाद ही उसने she started heartfulness. She is also a very active heartfulness practitioner. और जो लाउंज में मैग्नेटो मॉल में जो लाउंज है, she manages that. So many people go there in the lounge क्योंकि we want to show that meditation is not for otherworldly people, it is for the people who lead an active life. So एक कहावत है कि when a student cannot go to Muhammad, Muhammad must come to the student. सो व्हेन ये आश्रम सब जगह पे हमको लगता है कि पता नहीं क्या अदर वर्ल्ड है. लेट्स गो टू द मॉल, लेट्स गो टू द एवरीवेयर दोज प्लेसेस वेयर वी ऑल द एक्टिव लाइफ गोस अप एंड देन वी सी कि हाउ इट हेल्प्स. तो वो उनको मदद करती है. साथ में वो हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हैं, वो नर्सरी भी चलाती हैं और बहुत अच्छी कुक भी हैं. तो वो मल्टी टैलेंट जितना उनके पास है वो तो मैं कहीं लगता नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है. वो हम जेंट्स लोगों की, हम लोगों की आदत है, हमें लगता है कि हम बहुत फन्ने खा लोग हैं, अपनी अपनी जगह पे ये करते हैं वो करते हैं. बट वुमेन के अंदर में ये चारों चीज़ों में ना, उनके अंदर में ईश्वर ने एक चीज़ बहुत अच्छी दी है, कंपैशन. उनके अंदर में एम्पैथी होती है, कंपैशन होता है और वो धीरे धीरे करती है बट बड़ा ही सटीक तरीके से काम करती है. उनको 99% मार्क आएगा तो शायद 1% के लिए रो देंगे वो. और बॉयज़ लोगों के 33 भी आ गए तो 1 के 34 आ गए. मैं रील देख रहा था कुछ दिन पहले, बड़ी प्यारी सी रील बनाई थी किसी ने. वो बोला यार तू 1% ज़्यादा ले आया मेरे से. तो लाइक परफेक्शन का उनके अंदर में एक नेचुरल टेंडेंसी होता है, दैट आई हैव फाउंड. तो शी हैज़ दैट टेंडेंसी, व्हाट आई हैव फाउंड आउट. मुझे ड्रेसिंग करनी नहीं आती है, मैं है ना, फिर मैंने एक तरीका ढूंढा, मैं रट लेता हूँ इसके ऊपर में ये सूट होता है. मेरे को शायद कलर ब्लाइंडनेस है माइंड से, तो मैं कपड़े तो वही मेरे सिलेक्ट करती है. और जो कपड़े मैंने अगर किसी शॉप में जाके देखा ये अच्छे नहीं हैं तो मुझे पता रहे यही पहने हैं, यही अच्छा है. मतलब मेरा टेस्ट शायद इतना गलत है, शायद बहुत लोगों का होता है, मैं शायद वाइट के साथ वाइट सिलेक्ट कर लूँ. तो धीरे 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 ये भी एक गुण है. मेरे दोनों बच्चे, उनका नाम प्रताप एंड प्रकाश है. दोनों एकदम, वैसे तो दोनों जुड़वा हैं और मोनो इन बायोलॉजिकल टर्म दे आर फ्रॉम द सेम एग बट स्टिल दे लुक वेरी डिफरेंट एंड देयर नेचर वाइज भी बड़े डिफरेंट है. एक को फ्रूट पसंद है, एक को फ्रूट पसंद नहीं है. एक थोड़ा इंट्रोवर्ट और ज़्यादा मेहनती है, तो एक थोड़ा सा लाइफ को इजी लेने वाला है. दोनों के अपने अपने टैलेंट है और एक ज़्यादा सेंसिटिव है, एक थोड़ा कम सेंसिटिव है. एक थोड़ा, बस सबकी अपने अपने टैलेंट है. द वन बॉय प्रताप, ही इज़, both the boys have finished their education from Omega International. They have done their IB. IB has given them lot of dimension की रिसर्च करने का. तो जैसे स्टील मिंट रिसर्च करता है तो बच्चों में वो टेंडेंसी है रिसर्च करने की. कोई भी चीज़ हम बोलेंगे ना तो वो 1 मिनट में मानते नहीं है, लेट मी फाइंड इट आउट. तो वो उनकी टेंडेंसी है. तो बोथ, वन वेंट टू लंदन, द अदर बॉय वेंट टू बॉस्टन.
he has done his industrial engineering, and then he did an integrated course of 5 years, and then he did his masters, and he was always in the dean's list, and he did his masters in engineering management, and now he has joined Godavari Power, where he will be looking after a new project, and Prakash is looking after the poles. We are fourth in India who is making these high mass poles after Bajaj, Keeper, and Valmont. So both the boys are, not only two boys I have two nephews also, because my brother also passed away in 2008. One has done from San Diego, other boy has done from London again. So 4 boys I take care, and 4 are totally involved in business. So that is the journey, and for that pipe, the Steelman datas really helped me a lot, and a lot of datas we take today. But this long-term data, when a one-day information you store it, it becomes a data. And if you use your discretion power and store whatever is needed and discard whatever is not needed. I'll give 2 technical terms in Indian tradition, yam and niyam. Yam is about leave it whatever is not needed, and niyam is put it what is needed. We all use it, but when we say the yogic term, "Ore Baba ji ka kaam hai, bhago yahan se." So I intentionally use these words. So now they are both into business. Maybe another 2-3 years, the boys will get married. So my eldest of nephew is engaged to a Guwahati girl. That's all. What else? तो आप देख सकते हैं कि जो हम्बलनेस है वो ये है कि सर कह रहे हैं कि मैं 4 बच्चों को केयर करता हूँ घर पे, और चारों के लिए इक्वली जो सर ने बताया कि वो देख रहे हैं. वेरी हैप्पी टू हियर दैट सर. मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, या ऐसा कोई चैलेंजिंग मोमेंट जिस समय आपको मेडिटेशन ने स्पेशली हेल्प किया, अपार्ट फ्रॉम योर अर्ली इयर्स व्हेन हेल्थ इश्यूज केम इन एंड यू इंक्लाइन टुवर्ड्स मेडिटेशन. उसके बाद लाइफ में ऐसा कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट और ऐसे की डिसीजंस थे जो मेडिटेशन ने आपको हेल्प किए, एंड आप इसको समय देने के लिए मेडिटेशन को आप कैसे करते हैं? आप संडे टू संडे मैं सर के आश्रम गई हुई हूँ, जो मेरा आश्रम नहीं है, सॉरी, हार्टफुलनेस के जो आश्रम मैं गई हुई हूँ, वेरी प्राउड टू से कि वहाँ पे आई थिंक कितने एकड़ जमीन सर? 23, वो पहले 7 था, उसके बाद 11 हो गई, 18 एकड़, 19 एकड़ में है. 19 एकड़ जमीन जो है, और एकदम ग्रीन एंड वेरी प्रेजेंट, मतलब वहाँ जाके एक अलग ही आनंद आता है. तो हार्टफुलनेस का जो आश्रम है वहाँ पे जमीन जो है वो डोनेट की हुई है, एंड वहाँ और भी प्लांटेशन का काम चल रहा है जैसा भवानी ने बताया, और वो बहुत नेचर लवर है. तो हम सर से जानना चाहेंगे कि किस तरह से मेडिटेशन को अपनी लाइफ में वो समय देते हैं, और कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जब मेडिटेशन ने आपको हेल्प की? जब मेडिटेशन तो मैंने 99 में शुरू किया था. 2006-7 में अगेन जब आई वेंट टू चाइना. कई बार भी इंसान कैरिड अवे हो ही जाता है, मतलब हम इंसान है ना, यही है. जब चाइना में मैंने गया था, नॉट 2004 और 5 समथिंग, आई वॉज द फ्यू ऑफ द फर्स्ट फ्रॉम रायपुर हु वेंट टू चाइना, क्योंकि हमने एक सेकेंड हैंड सामान लेके एक पावर प्लांट लगाया था. फर्स्ट टाइम वी वेंट देयर टू बाय न्यू मशीनरी. तो उनका जाइजेंटिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं भी डर गया. मतलब हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर का पता नहीं लग रहा था, और 4 फ्लोर में था, हैंगजो नाम की जगह गया था, तो 4 फ्लोर में 20,000 लोग खाना खा रहे थे. रोड देखो तो इतनी, मतलब 8-8 लेन की रोड्स, और कुछ भी चीज़ देखो तो जो वॉल्यूम था ना, पता नहीं क्या बात से मैं डर गया अंदर से. जबकि क्या लेना देना चाइना से, बोलते हैं कोई भी चीज़ ट्रिगर हो सकती है आपको. आई वॉज वेरी नर्वस व्हेन आई केम हियर अगेन. तो देन आई बिकेम वेरी सिंसियर. आई वेंट टू प्रेसेप्टर, स्टार्टेड टेकिंग सिटिंग्स. तो उसने मुझे बहुत मदद किया कि सिटिंग्स लेने से फिर ऑटोमेटिकली विजडम स्टार्टेड कमिंग इन. इनफैक्ट उसने मुझे मदद भी की ना किस तरीके से. वैसा चाइना जाने से एक फ़ायदा और होता है, आज भी आप चाइना जाओगे ना, 10 साल बाद इंडिया क्या होगा वो आपको आज दिख जाएगा चाइना में. तो इसलिए मैं जब कई लोगों को बोलता हूँ इनर मैनेजमेंट आउटर मैनेजमेंट में, तो कोशिश करनी चाहिए चाइना के बारे में, जो मैं मीडिया क्या बोलता है उसमें मत दिमाग लगाइए. वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो काम होता है ना, हमसे से आगे वालों को अगर देखने में कोई बुराई नहीं है कि क्या सीख सकते हैं हम उनसे. तो ये जब आया था तो उस समय से फिर मैं एकदम सिंसियर हो गया. मुझे बहुत ज़्यादा उसमें मज़ा आया. कोरोना टाइम्स में भी मुझे मेडिटेशन ने बहुत मदद किया, क्योंकि मैं नया प्रोजेक्ट कर रहा था, और नया प्रोजेक्ट जैसे ही चालू किया था, सेल्स 0 एंड आई हैड ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. एंड हीरा ग्रुप में हमारी टेंडेंसी नहीं रही कि हम लोगों को ले ऑफ दें, सैलरीज का दें, बट कैसे कैसे नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आए.
आउट ऑफ द बॉक्स हमने आइडियाज़ लगा के अंदर में ही खाने पीने की व्यवस्था से लेके सारी कुछ के, और मुझे लग रहा हार्टफुल मेडिटेशन ने मुझे बहुत मदद की कि वो एक अंदर से जो एक कनेक्ट बना लोगों के साथ में, उसके लिए हम कैसे वो पूरा टाइम निकाल के, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे प्लांट में। दोनों प्लांट में मिला के 5000 लोग थे। इतने इस तरीके के इंश्योरेंस से लेके सारी चीज़ों को किया गया था कि कैजुअलिटी तो दूर की बात थी, माने इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट भी था। और सबको ये लग रहा था, इवन माई वाइफ रश्मि, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वो डायरेक्ट बात करते थे क्योंकि उसको मेडिकल फील्ड में भी उसकी पकड़ है, तो डायरेक्ट है ना मैम से बात कर लेते, तो पूरा लगा एक फैमिली। कोरोना में जितनी बीमारी से नहीं मरे ना, साइकोलॉजिकल इश्यू से ज़्यादा मर गए। द फीलिंग दैट आई हैव बीन लेफ्ट अलोन, इट किल्ड यू लाइक एनीथिंग। अगर फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी, द फीलिंग ऑफ कनेक्ट, वो आपको है ना जान डाल देता है कि वो इम्यूनिटी बढ़ा देता है। फाइनली ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, सो वी नीड सोसाइटी, वी नीड पीपल टू कनेक्ट। और जब 4 लोग बात करते हैं तो कितनी भी तकलीफ में हो, वो कहाँ रहता है। हमारे पूर्वज क्या थे, एक रोटी एक अचार खा के पूरा काम कर लेते तो हमसे ज़्यादा हैप्पी होते थे। तो वो एक फीलिंग ऑफ अबेंडेंस है, आपको इम्यूनिटी बढ़ा देता है। और आप अरबपति हो और आपके अंदर में फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी है, 4 से कंपेयर करिए तो वही, यही मेरे अंदर में चेंज लाया हार्टफुलनेस की, फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी से फीलिंग ऑफ अबेंडेंस की जो फीलिंग। जब आपके अंदर फीलिंग ऑफ अबेंडेंस होता है ना, तो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलने लग जाते हो आप, क्योंकि हर बॉल में आप छक्का मारो, यू आर नॉट स्कैर्ड। क्या होगा देखेंगे, व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। ये 2-3 कैरेक्टर थे। ग्रीन बेल्ट से, नेचर से मेरे को लव भी हार्टफुलनेस के कारण हुआ, क्योंकि इतना काम वो करते थे। तो इस कोरोना के पीरियड में मेरे पास क्या करें, कुछ है नहीं, तो ग्रीन बेल्ट तो मैं करता था, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, दूसरे से पूछ के करवाता था। यूट्यूब देखना चालू किया, नोटबुक बनाना शुरू किया, और उसके बाद में साल भर के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे बीएससी एग्रीकल्चर को भी है ना, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, तो मैं डेंस फॉरेस्ट बहुत बनाता हूँ। और हार्टफुलनेस सेंटर में अगर आप जाएंगे तो वो आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। उसमें कुछ मियावाकी फॉरेस्ट की भी आगे की चीज़ है, उसमें 105 स्पीसीज है डिफरेंट। और अगर इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर में जापान में काफ़ी रिसर्च हुई, जापान में वो हर कॉलोनी में आजकल फॉरेस्ट बनाते हैं। देयर एम ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट टू गिव अ एम्बियंस और एन ऑक्सीजन गिविंग थिंग। व्हाट दे हैव फाउंड आउट कि इफ यू वॉक इनटू अ फॉरेस्ट फॉर 10 to 15 minutes, समथिंग विद इन यू गेट्स रिजुविनेटेड। This is what they found out. They call it Yokud something. I forgot the name. So they make every citizen to walk. So they started making this Yokud thing into a colony. They suggest you in this 20 minutes, be aware about your entire body, be aware of your walk. अगर आपके पत्थर में पैर पड़ रहे हैं, be aware about those plants, be aware about the birds, the chirping sound of the bird. And they found out slowly you are recovering on some other plane. And when I related to heartfulness, the heartfulness says, before the Big Bang, something known as the transmission started. After that, the creation happened. That transmission, the trees have the tremendous capacity to store. Human being has got tremendous level of mind, because then it is a mind, so it can go both positive and negative. So it gets destroyed, और जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षय हो जाता है. And plants can store it for thousands of years. So the moment you are coming under the plants, you walk under the plant, that rejuvenating power of the causal body you are coming in contact with. So that might be the reason you feel rejuvenated. So frankly speaking, I don't plant much only for oxygen. I have a gut feeling कि more and more trees when you plant all around the city and everything, and somebody who knows the art of transmitting to these trees, finally lot of evolution can happen in a human being. Finally, it is the journey of the human being. A human being has to experiment. He has to experiment. He has to experience. And he has only, what do you call that? He is the experimenter. He will only be experience. And finally, he is only the destination. So it is as good as this. So I get up generally at 6 o'clock, 5:45, sometimes 6:15, sometimes 6:30 also. I go for a walk. So generally my awareness is on the plants. I plant a lot of trees around the colony also. Then later on, little bit of pranayama and other things, whatever I do. And then I have a tremendous working from 10 to 8, whether I am at home or not, but I don't get tired. And afterwards also, anybody who comes for sitting, I will give sitting at evening. Whoever calls me a day before he wants a sitting in the morning, I'll give him a sitting. I make it a point. What I feel, material wealth
इस अगर मैं यूटिलिटी की बात करूँ, अप टू सर्टेन लेवल इट्स वेरी यूजफुल. आफ्टर दैट योर पीस ऑफ माइंड, योर कॉन्शियसनेस, द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले. सो अगर आपके पास सब कुछ है और आपका पीस और आप इनर कनेक्ट नहीं बना पा रहे हो, तो लाइफ बिकम्स अ वेस्ट. और मैंने बहुत ऐसे लाइफ भी देखे हैं, इतना अबंडेंस है, बट ही इज़ कन्फ्यूज व्हाट टू डू. सो लाइफ का मजा तभी है इफ इट्स लाइक टू विंग्स ऑफ अ बर्ड. One is a spiritual being, one is a material being. Then you can fly and fly. But doesn't mean you need to give 12 hours to both. No, not needed. Spirituality is more of an attitude, inner attitude. And material life is more of an outer manifestation. So being with the zero within and manifesting that infinite outside world. तो infinite तो क्या है? Nobody can be infinite. जैसे वो स्टेप हम मोटर्स में देखते हैं ना, there is a rotor and there is a stator. You try to get to the master and slave. So one cannot be infinite, but when always try to go to that. Infinite also is into your mind and into your, it's an inner attitude. So that's the way how I relate ki zero and infinite is always related. More and more you feel nothing inside you, more and more you can create infinite outside you. More and more, if you are a Shilpi Goyal, go anywhere, forget Shilpi Goyal. Others will recognize you as a Shilpi Goyal. You go with nothingness in your heart. Be with your heart, be with your awareness. See the new creativity will come every time. Even you don't know what you're going to speak the next time. Thank you so much. अब टाइम है जब हम सर से ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम हार्टफुलनेस का एक छोटा सा अगर सर हम एक मेडिटेशन कर सकें, करवा सकें. जी, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा. इसमें 3 सिटिंग्स होती हैं. 3 सिटिंग्स 3 अलग अलग चीज़ों के ऊपर है. फर्स्ट चीज़ ये अर्थ है जो हम सबको संभालती है. कैसे अर्थ की जो हीलिंग पावर है उसको हम रेगुलर पे यूज़ करें. बच्चों पे भी आप कर सकते हैं, सबकॉन्शियसली भी आप कर सकते हैं. बच्चा सोया हुआ है तो भी आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सी हाउ हिज ओवरऑल कैरेक्टर विल स्टार्ट चेंजिंग. जितना उसका सटल माइंड सेटल होते जाएगा, कितना वो क्रिएटिविटी उसकी बढ़ती चले जाएगी. सो वी जनरली गिव द फर्स्ट सिटिंग as a relaxation, how you do relaxation, and then slowly getting in awareness of your heart. Second sitting is very important. It talks about cleaning. Cleaning of what? एक झाड़ू वाला झाड़ू करते हो या आप अपने घर में झाड़ू करते हो या कोई भी करता है या किचन को हम क्लीन करते हैं, ये नहीं देखते क्या है, जस्ट लेट इट क्लीन. तो होता क्या है, मैं तो लोहे वाला हूँ, आप भी लोहे वाले हो. हमारी मशीन से जब लोहा जाता है ना तो हम बोलते हैं लोहे से लोहा जाता है, जो ज़्यादा मजबूत है वो निकल जाता है. सुबह से रात तक प्रोडक्शन होता है और रात को फिर मशीन को मेंटेनेंस करना होता है. और लोहे से जब लोहा टकराता है तो खरोच तो आएगी. तो इंसान का इंसान से इंटरेक्शन होगा तो खरोच तो आएगी. वो खरोच ही इमोशनल बर्डन बन जाती है, वो ही हमारी एजिंग सब कर देती है. तो जो भी है दिन भर का, all complexities, all grossness, all heaviness, how it can go from your back in the evening time and let you tune to the source from the front. That is the second setting we teach you. Then slowly meditation. Just see, you do it for 15 days and see the quality life, the type of quality you can spend with your family. मैंने महसूस किया था जब मैं क्लीनिंग और ये सब नहीं करता था, या मैं औरों को देखता हूँ अपने आजू बाजू, वो घर तक जाते तो पूरे अधमरे से हो जाते हैं. ये हो गया, वो हो गया, बीवी बोलेगी नहीं, कुछ बोलेगी क्या, मुझे क्या लग रहा था, दिन भर खाली बैठी थी, मैं भी तो कर ही रही थी. बट वो आप इतने थक जाते हो, देन डेड, और संडे को पूरा सो जाते हैं हम अपने जीवन में. तो ऐसे ही करके है ना, ऐसे करके हो जाते हैं. फिर एक टाइम ऐसे आता है कि जब रिटायर होगा तो बढ़िया जीवन जिएंगे, और रिटायर हो गए तो काम नहीं है तो है ना, फिर दूसरा फ्रस्ट्रेशन आ गया. तो जीवन है ना अपने आप में एक, जिसको बोलते हैं इट इज़ अ मिथ, इट इज़ अ मिथ्या, इट इज़ अ व्हाट यू कॉल मिराज, ऐसे टाइप का हो जाता है. तो सेकेंड सिटिंग इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट डेली इन द इवनिंग, आप जब भी घर जाएं, या मैं तो क्या करता हूँ, कार में बेड लगा के प्लेन, उसको वाइब्रेशन मोड में नहीं, सीधा प्लेन मोड में डाल देता हूँ फ़ोन को. 15-20 मिनट आई डू माई क्लीनिंग बाय द टाइम आई कम होम. तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा. इट इज़ एज गुड एज, अब जितना सारा काम बाकी कर रहे हैं वैसा ही लगेगा मैं काम करके आया. भाई काम घर में भी करना है. एक लाइफ में आपका आएगा वंस यू आर 40+, यू मैनी विल आइडेंटिफाई विथ मी. एवरीथिंग इज़ वर्क. ऊपर से उठते ही 4 ठो काम घर में, वाइफ है, हस्बैंड है, वो बता के रखेगा, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, फिर ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है. घर आओ फिर ये करना है, ये करना है, बिजली वाले से भी करना है, दूध वाले से भी करना, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर ये करो, वो करो. ऐसे ही तो है.
But something within you is growing. So then it is like a plant. You water the plant, it is growing. Again, you are doing nothing, you water the plant, it is further growing. So you will start growing from within. All the activity will go out in the outer world. That sthiti is called sthit pragya. That's what Lord Krishna says. He talks about all the time you work and the same time you are settled within. Anyway, one thing I'll add one more. There is a difference between Shram Yoga and Karma Yoga. Anything which you do for your well-being and upliftment of soul, it comes under Karma Yoga. So Karmanya Vadika Raste doesn't work on your material life. It is a fallacy. आप बोलोगे कि कर्मण्य वादी का रास्ते हमारे सिर्फ काम करने का अधिकार है, तो हमारे बॉस बोला बेटे सर आप ही कर लो ना, ये आप ही कर लो, मैं मेरे को दूसरी जगह इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, मैं वहाँ चले जाता हूँ। मटेरियल लाइफ में यू कम फॉर अ रिवॉर्ड ना। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे उसका अच्छे से ध्यान होना चाहिए, मेरे को क्या बचने वाला है क्या बचने वाला नहीं है, कुछ कम बचा कुछ ज़्यादा बचा तो उसकी भी हम अच्छे से फिर स्टडी कर सकते हैं। तो मटेरियल लाइफ में ये नहीं है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो मंदिर जाता था, आप गर्दन नहीं दबा सकते ईश्वर की, या आप ये करते थे या वो करते थे। इट ओनली क्रिएट डिजर्विंगनेस इन यू, दैट्स ऑल। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वन लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि ऑल श्रम योग ऑल्सो कंसिस्ट टू कर्म योग। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू डू ऑल द वर्क एंड यू आर प्लीजिंग योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट जीरो ना, थ्रू दैम यू कम, then it becomes a karma yoga. When you do something for as a whole, as a community, then it works under different dimensions. Then it also helps you. But there is a difference. So sir, क्या आज हम एक सिटिंग में तो लास्ट सिटिंग में भूल गया। Last sitting is something known as the transmission. This transmission has been continuously happening. This transmission, once it got introduced into you, whenever you'll meditate, you'll feel this transmission. It is not something it is coming from my heart. It is coming from, how does it matter from where it is coming? It started from the source before the Big Bang happened. Anybody is from Bengal, having Bengal culture? You know, in Bengal, Kali is being worshipped more than Durga. There is a reason for it. Kali represents that eternal energy, that before what happened before creation, all darkness. So it is called the eternal power. So that transmission comes that when there was nothing, what was that? Indian philosophy started from there. When nothing was there, what was that? And if you see this nothing, the characteristic is nothing, but its magnitude is infinite. The sky is out of Panchabhutas, sky is always there. This Akash element is always there. When Big Bang was not there, it still existed. And you call it what? The characteristic is zero, the magnitude is infinite. So there is a relation between infinite and zero. More and more you will meditate, and this transmission starts happening to you with the prayer, then see what is happening. So there are 3 sittings. I think best way is, in my factory more than 1,000 people meditate. And I as a management person have facilitated this. We have created a group like every week, every day, some people or the other group is meditating in the evening before they go home. So क्या होता है, हफ्ते में एक बार उसका नंबर आता है और करते करते फिर उनके हैबिट में आ जाते हैं, एंड देन दे फाइंड आउट कि इट इज़ हेल्पिंग देम। अल्कोहलिज्म कम हो गया, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती है। कई बार हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, वो भी क्लीनिंग से साफ हो जाता है। लॉट ऑफ डिजीज़ भी जो हमारे अंदर होती है ना, डिजीज़ तो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, द सोर्स इज साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक, तो वो भी क्लीनिंग में साफ हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ द 3 सिटिंग्स आर। तो आज मैं फर्स्ट सिटिंग का मैं गाइडेड आपको तो कराता हूँ, फिर सिस्टर आपको पहली सिटिंग दे सकती हैं 10-15 मिनट की, इफ़ यू ऑल आर कंसेंट टू इट। हमारे बीच मीना मैम है, हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। सर तो ट्रेनर हैं ही, जो ये मेडिटेशन में सर एज अ ट्रेनर है, मैम भी कराती हैं, और मैं चाहूँगी कि भवानी का कि मैम को फ्लोरल वेलकम करें। हमारी गेस्ट है मीना मैम।
सर एक सिटिंग सब ले सकते हैं ना? हाँ, एक साथ. We can have 15-20 minutes. I will not take more than 20 minutes. And मैं धीरे से रिलैक्सेशन कराता हूँ, पहले सिटिंग दे दीजिए. But if the management gives assurance that they can continue for second and third sitting tomorrow and day after tomorrow, it will be good. One of us will be here definitely. But Didi will be here, or I will be here, or some, and all facilitators and all are we are householders, because householder life only can have all these three things in abundance. Illat, jillat and killat. So all the 3 days we can continue? Half an hour each. संडे है, अगर आप करवा सकते हैं तो हम कोई भी आ जाएगा, अगर इफ़ यू ऑल कैन फैसिलिटेट, इफ़ यू ऑल कंसेंट, अदरवाइज वी कैन टेक इट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. एक दिन गैप हो सकता है? हाँ, मंडे ट्यूसडे. ठीक है, टाइम बता दीजिएगा, उस हिसाब से फिर आज कल कर दीजिए. ठीक, तो मैं गाइड करता हूँ, आप सेटिंग दे दीजिए फर्स्ट. हाँ, सारे मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में भी मत डालिए, सीधा प्लेन मोड में डाल दीजिए 10 मिनट के लिए. वी विल नॉट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स. ओके. आई थिंक लिटिल बिट वॉट एवर आई कुड से कुड, मुझे नहीं पता. मुझे ऐसा लगता है मैं जीवन मेरा भी आप ही लोगों की तरह, सब लोगों का जीवन एक साधारण वैसा ही होता है, कोई जीवन अलग नहीं होता है कि एक्सेप्शन ये वो, और हर लाइफ अपने आप में मिरेकुलस है. कुछ लोग की स्टोरी आ जाती है, बाकी की नहीं आती. तो इसलिए मैंने वो, मुझे अनसंग हीरोज़ बड़ा पसंद है. तो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए. ये 10-15 मिनट आपके अपने हैं, और मोबाइल को प्लीज़ साइलेंट मोड या प्लेन मोड में डाल दीजिए. धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपने पैरों में लेके आइएगा, अपने तलवों को, फुट बोलते हैं ना, महसूस कीजिए कि धरती से औषधिमय ऊर्जा, द हीलिंग पावर ऑफ मदर अर्थ इज एंटरिंग योर बॉडी थ्रू योर फुट. जो भी तनाव आपने आपके एंकल्स में इकट्ठा कर रखा है उसे जाने दीजिए. धीरे से इस ऊर्जा को अपने पिंडलियों में या काफ मसल्स में महसूस कीजिए, अपने घुटनों में महसूस कीजिए. सारी वहाँ से तनाव को जाने दीजिए. यह दिव्य औषधिमय ऊर्जा आपके पूरे थाइज में भी आ गई है, बटॉक्स में, हिप्स में आ गई है. जो भी वहाँ पे आपने तनाव इकट्ठा कर रखा है सब जाने दीजिए. लेट इट गो, डोंट होल्ड एनीथिंग. यह ऊर्जा धीरे से आपके पेट पे भी आ गई है. जो भी वहाँ अकड़न चकड़न इकट्ठा कर रखा है उसको भी जाने दीजिए. इस ऊर्जा को अपनी पीठ के निचले भाग में, पीठ के ऊपरी भाग में महसूस कीजिए. वहाँ से भी सारे तनाव को जाने दीजिए. धीरे से अपनी चेस्ट को महसूस कीजिए. यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके चेस्ट के एरिया में पहुंच गई है. लोअर चेस्ट में जो तनाव है सब रिलीज हो रहा है. अपर चेस्ट से भी सारा तनाव रिलीज हो रहा है. जस्ट फील ऑल द टेंशन, ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम योर शोल्डर्स आर जस्ट गेटिंग मेल्टेड अवे. आपके कंधों से सारा तनाव पिघलते जा रहा है. यह ऊर्जा आपके पूरे कंधों में आ गई है. धरती की इस डिवाइन एनर्जी को, इस हीलिंग पावर को महसूस कीजिए. पूरे फुट से आपके पूरे बॉडी में प्रवेश करते जा रही है. हाथों के ऊपरी भाग में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए. हाथों के निचले भाग में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए. आपके हाथों के पंजों में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए. आपके पूरे हाथ एकदम रिलैक्स हो गए हैं. धीरे से उस ऊर्जा को अपने गले में महसूस कीजिए. आपका गला भी एकदम रिलैक्स होते जा रहा है. आपके चेहरे के जॉज में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए. कानों के नीचे महसूस कीजिए, कान के ऊपर महसूस कीजिए, सर के ऊपरी महसूस कीजिए. सर के पिछले भाग में भी इस ऊर्जा को महसूस कीजिए. आपकी आंखें और अधिक कोमलता से बंद है. पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को होने दीजिए. Let this healing power of Mother Earth have a natural flow into your body. Hit every part. This
हीलिंग पावर फ्लोज थ्रू एंड वॉट जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. Just give a subtle thought that the source of divine light which is present already in your heart is drawing you towards itself, is taking you towards itself. With this we start meditation. अगर इधर उधर विचार जाए कोई बात नहीं, फिर से अपनी चेतना को या अपनी अवेयरनेस को अपने हृदय की ओर ले आइएगा और अपने हृदय के साथ बने रहिए. जैसे ट्रेन में आप बैठे रहते हैं तो ट्रेन के साथ बने रहते हैं, ट्रेन अपने आप चलती है. जस्ट बी विथ योर हार्ट. स्टार्ट मेडिटेशन.
ध्यान समाप्त कीजिए। Can anybody share how did they experienced this 10-15 minutes of सर बॉस को ही करना चाहिए पहले तो एक्सपीरियंस शेयर। मेडिटेटर सुमित आप शेयर करो प्लीज व्हाटएवर यू फेल्ट लाइक। सुमित माइक प्लीज माइक स्टार्ट गेटिंग इनर थॉट्स तो मुझे लगता है कि आप एक साथ बहुत सारे थॉट्स आते हैं पहले तो खूब सारे और कहीं से कहीं पहुंच जाते हो कहीं से कहीं पहुंच जाते हो फिर वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते हैं। फिर थोड़ा सा लगता है कि जब आप बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि बार रिलैक्स कर दो
इस समय तो एकदम ब्लड सर्कुलेशन उस एरियाज का बढ़ जाता है। एक्चुअली यू फील वेरी रिलैक्स, अच्छा लगता है। Good. Anybody of you? What you felt? If you don't feel anything, that also is an experience, ना? कुछ नहीं एक्सपीरियंस करना भी एक एक्सपीरियंस है। Okay. Good. Let's try another 2 sessions on Monday and Tuesday. When you learn the cleaning, you practice the cleaning in the evening. और ये रिलैक्सेशन आप किसी पे भी कर सकते हैं। घर में इवन छोटा बच्चा हो और अगर आपको लगे वो सो गया है तो भी आप सटल थॉट दे सकते हैं। सी द डिफरेंस। क्योंकि धीरे धीरे साइंस इस तरीके से आएगा कि बच्चों को भी है ना झटके से उठाना नहीं चाहिए सुबह सुबह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो एक बीइंग है। अभी तक हम लेट्स सी हाउ द साइंस इज प्रोग्रेसिंग। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एवरीवेयर। सो सेकेंड एंड थर्ड सीटिंग दीदी कब आएंगे? कौन आएगा? कितने बजे? 10 टाइम बताएं। 10:30 से आधा घंटा 11 बजे। एक्चुअली ये स्टील मिल के लिए गिफ्ट ही है, तो आई थिंक मेरे सिस्टर तो आएंगी ही, मुझे बनेगा तो मैं आ जाऊंगा। फैक्ट्री जाने के रास्ते से होते होते मैं आ जाऊंगा। आई वुड लाइक टू शेयर कि जब मैं प्रेग्नेंट थी सेकेंड बेबी के लिए, तो सिया जो है उस समय मैंने सर के हाउस में जाके मेडिटेशन की वो ली थी, सिटिंग ली थी रश्मि मैम से। और मैं सिया में वो डिफरेंस देख पाती हूँ। शी इज़ सच ए साइलेंट और एकदम काम चाइल्ड है वो। और मेरे को लगता है कि मेडिटेशन मैंने काफ़ी किया प्रेगनेंसी में, और ये कृपा थी भगवान की कि मैं गांधी उद्यान में जब हम लोग जाते थे वॉक करने, तो वहाँ पे एक शिविर लगा था मेडिटेशन हार्टफुलनेस का। उस समय उन्होंने मेरे को ये बोला आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मैंने वहाँ पे किया। फिर हम गए सर के हाउस में, मैंने रश्मि मैम से सिटिंग ली थी और मेडिटेशन का एक्सीलेंट मैं फ़र्क देख पाती हूँ अपने चाइल्ड में और उसके बाद से मेरे खुद के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है एक्चुअली। और हम इंडियन हैं और हमारे लिए तो ये हमारी वो है, मतलब बहुत बड़ा ये हमारा धरोहर बोल सकते हैं। ये चीज़ है जिसका हमें ज़रूर इसको अभ्यास करना चाहिए। और सर आज हमें इतनी सारी बातें बता गए हैं, उस पर हम और विचार मंथन करके उन चीज़ों को, मैं तो आज वर्ड्स नोट की हूँ खाली छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें मैं और स्टडी करने वाली हूँ। तो बहुत सारा मटेरियल मुझे मिला है स्टडी करने के लिए। तो वाकई आज की टॉक काफ़ी ज़्यादा शानदार थी एंड आई वुड लाइक भवानी टू से। Right, very rightly said by ma'am. What wonderful personality, how bold, and every single line, every single sentence that was coming from heart and touching us. So thank you so much, sir. We are very happy that you joined us today. And now I would request Sumit sir to provide a token of gratitude to sir and ma'am. एंड पत्रा को R&D कर रहे थे, तो ही आस्क्ड अस टू विकास जी, हम लोग गए थे सर के पास और उन्होंने वो डेटा जब लिया ना तो बोले करके ये डेटा को मेरे को इस एंगल से देखना है, इस एंगल से देखना है, इस एंगल से देखना है। तो वो डेटा में ही फिर हमको भी डेप्थ समझ में आने लग गई कि इस एंगल मतलब किस तरीके से इंडस्ट्रीज डेटा को देखते हैं, कितना उतार चढ़ाव आया है, कितने सीजन्स में, किस कारण से आया है। तो रियली लर्न, मतलब हमने पूरा वो हफ्ता भर कुछ सर के साथ काम किया था उस समय। उस डाटा से हमने फिर और सारा वर्क बनाया हमने। अच्छा। और फिर उस पर करके हम नतीजे में पहुंचे कि व्हाट हाउ दिस पर्टिकुलर पाइप इंडस्ट्री हैज़ बीन वर्किंग एंड हाउ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड हाउ थिंग्स विल मूव। सो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं भी बोलना चाहूँगा कि डेटा की इम्पोर्टेंस अपने को लगता है कि स्पॉट में ही है, बट वो हिस्टोरिकल का एक ट्रेंड भी बताती है, उसके रीजंस भी बताती है, इसको लोग बहुत स्टडी भी करते हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पॉट के साथ साथ उसका हिस्टोरिकल और उसका फ्यूचर के ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके एग्जांपल में मैं बोल रहा हूँ। आज मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा कि पाइप इंडस्ट्री में 9% 8% का कम्युलेटिव ग्रोथ रेट है। डाटा नहीं होता तो कैसे, और उसके बगैर कॉन्फिडेंस के मैं कैसे फ्यूचर प्रोजेक्शन करता। आज होटल इंडस्ट्री है और आज इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने काम किया। स्थिति ये हो जाएगी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं और वो पूरा सैचुरेट हो जाएगा 2-3 सालों में। तो डाटाज हैव अ मेजर रोल, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है इनर इंजीनियरिंग का कि मैं उस डाटा का यूज़ कर पाऊँ। नहीं तो डाटा है ना एक बवाल का घर हो जाता है। इट इज़ लाइक अ गार्बेज देन, बट इफ़ यू आर एबल टू मेक यूज़ ऑफ इट, डाटा बिकम्स अ बिगेस्ट एसेट ऑफ यू। इट इज़ अ बिगेस्ट एसेट। थैंक यू।
एक ग्रुप पिक के फोटो ले लेते हैं। मे बी वहाँ तो अंधेरा हो गया, ही ले लेते हैं।